देश के सारे वकीलों ध्यान से सुनो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर में नोटिस जारी कर दिया है। क्या वुमेन एडवोकेट्स भी पॉस एक्ट के अंदर सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट कर सकती है? आज से 2 महीने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था देश के वकीलों में पॉस एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब कोई फीमेल एडवोकेट अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, कोई मेल एडवोकेट अगर उस फीमेल एडवोकेट के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है तो वो पॉस एक्ट के तहत कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकती थी। कि बॉम्बे हाई कोर्ट की रीजनिंग ये थी, अगर पॉस एक्ट में कोई वुमेन कंप्लेंट करती है तो वो एक ऑफिस इसके कहीं की एम्प्लॉय हो, तभी ये एक्ट लागू होगा। अब देश के सारे वकील कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और कोर्ट या तो कोई ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, और ना ही वकीलों के बीच कोई एम्प्लॉय रिलेशन होता है। बार काउंसिल और कोर्ट वकीलों का बॉस भी नहीं होता है। हर वकील एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करता है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया कि पॉस एक्ट सिर्फ वो वुमेन के लिए नहीं है जो ऑफिस या कहीं की एम्प्लॉय है, बल्कि वुमेन वो भी है जो एक एडवोकेट है जो कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। तो फिर उनमें ये एक्ट लागू क्यों नहीं होगा? तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि पॉस एक्ट अब वकीलों पे भी लागू होगा जो वुमेन एडवोकेट्स कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि ये एक्ट वुमेन को हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो बेशक वो वुमेन कोर्ट में रहे, ऑफिस में रहे, कहीं की एम्प्लॉय रहे, कोई वर्क फील्ड में रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि ये वुमेन के ऊपर अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है तो उसके प्रोटेक्शन में ये एक्ट काम किया जाए। पिटीशन में ये भी दायर किया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट में रोक लगाया जाए और बार काउंसिल में एक नई कमेटी बिठाई जाए विमेन के सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट को हैंडल करने के लिए। ये फैसला बहुत अहम था क्योंकि